सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पशु के विशाल की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सहज साहिब। जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुभे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुणे अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेश। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटिया यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटिया यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब, राजकुमार जी के सत साहिब, ईश्वर दास जी के सत साहिब, गोविंद जी के सत साहिब और भगत जी नीचे हैं उनको सत साहिब। जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं सबको मुझदास की तरफ से सत साहिब। भगत भाइयों ये लिंक जो है अधिक से अधिक आप शेयर करते रहिए ग्रुपों में, जिसमें अन्य भाई बहनों तक ये सच्चाई पहुंच सके। और ये राम विश्वास दास जी हैं सत साहिब। ये ज्यादातर लिंक जो है ग्रुपों में शेयर करिए। फेसबुक पे जहां जहां पे हो सके आता सेव करो, जिससे हमारे भाई बहनों तक अच्छी तरह से ये सारी सच्चाई पहुंच सके। भगत भाइयों बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। जो ज्ञान अमृत सृजन का विश्व नामक पुस्तक है, इसके द्वारा आप तक संत रामपाल जी महाराज के लगभग सभी केसों के जजमेंट की फाइल आप तक पहुंची और आप ये पुस्तक को पढ़ करके आप सच्चाई जान सके। इतनी आसान और सरल भाषा में ये पुस्तक आप तक पहुंचाई गई। ये हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का ही आशीर्वाद कहा जाएगा और है भी। और बंदी छोड़ ने तो पहले से पूरी व्यवस्था बना के रखी थी। ये जीव की बस की बात नहीं है कि आज समझ सकता है। हम आप नहीं समझ सकते उस परमेश्वर की महिमा को।
और जो भविष्यवक्ता बनते हैं ना, वो केवल भविष्यवक्ता तक ही सीमित रह जाते हैं। जितना उनका किया कराया था वो सब भविष्यवक्ता गिरी में ही सब उनका समाप्त हो जाता है। क्यों? उनको भविष्यवाणियां करनी ना, उनके पुण्य को समाप्त करना उस काल ब्रह्म को, तो भविष्यवाणियों पर ही आश्रित रहते हैं, अपने कर्म पे नहीं आश्रित रहते हैं। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो सच करी तत्फल राखा। कर्म प्रधान है। हमारे सदगुरु संतराम पाजी महाराज ने बताया था, परमात्मा ने बताया कि मेरी 2 शादियां लिखी थी, 2 शादियां होनी थी। संतराम पाजी महाराज ने बताया कि मेरी 2 शादियां लिखी थी, लेकिन परमात्मा ने एक शादी काट दी। एक शादी में तो इतना बड़ा बॉन्डर हो गया, और 2 शादी हो जाती तो क्या होता। जब एक शादी में आज संतराम पाजी महाराज 11 साल तक जेल में, इतनी दुर्दशा हो गई। तो भगत भाइयों, आप सोच लीजिए, परमेश्वर ओम प्रकाश जी के सत साहब, आप सोच लीजिए कि एक शादी परमात्मा की दया से उनको काट दी, तो भविष्यवाणी करने से कोई फायदा नहीं। कर्म विश्वास करो। जो आप सब कर रहे हो, जो हम आप कर रहे हो, जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे कर रहे हैं, जो पवन टैक्स संजय ठग कर रहा है, जो कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, जो भी कुकर्म कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, आप सुकर्म कर रहे हो या कुकर्म कर रहे हो, ये जो पहले से निर्धारित चीजें हैं, तो सुकर्म करोगे तो आपके गलत कर्म भी कट जाएंगे, अगर कुकर्म करोगे तो आपके अच्छे कर्म भी मिट जाएंगे, कुकर्म ही पहुंच जाओगे। तो ये सब पहले से निर्धारित है, लेकिन हमें आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं। जैसे सजभूषण हरामखोर ने कहा कि मैंने रामचंद्र को समझाया, मैंने ये किया, मैंने किया। वो भूल गया मेरे गुरु के अलावा मुझे कोई नहीं समझा सकता था। तो भगत भाइयों, ये सब पहले से निर्धारित है। अब यहां किसको कैसे कर्म करने हैं या कौन कैसे कर्म कर रहा है, वो सब परमात्मा यहां दिखा रहे हैं। आप महत्व ये नहीं है कि आप ज्ञानवान हो, पूर्ण ज्ञानी आप हो, लेकिन आप उस ज्ञान पर चलो नहीं, तो आपका काहे का ज्ञान। फिर आप पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति, हमारे जैसा मूर्ख आदमी, और तुम्हारे पर जूता चलावे और तुम्हारी मां बहन से कहे, तब तुम्हारा ज्ञान खुलता है। नहीं 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 नहीं, रामचंद्र को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, रामचंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहेगा कि हम ज्ञानी हैं तो हम चुप बैठे हुए, हम ज्ञानी हैं तो हम दूसरों को गाली दे सकते हैं, हम ज्ञानी हैं तो हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, हम ज्ञानी हैं तो हम गलत का साथ देंगे जानबूझ करके। तुम्हारे गुरु ने क्या ज्ञान दिया था और तुम कर क्या रहे हो। और फिर दूसरा व्यक्ति जब तुम्हें गाली गलौज करे तब तुम्हें बड़ा खराब लगता है, तब तुम्हें वो ज्ञान नजर आ जाता है। रामचंद्र को गाली नहीं देनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब मुझे लोग फोन करते हैं, कहते हैं रामचंद्र आप कैसे हो, तो मेरा एक ही जवाब होता है, मैं तो जन्म से ही अच्छा हूं। हम जन्म से ही अच्छे हैं। बंदी छोड़ ने मुझे जन्म से ही ना अंधा लंगड़ा लूला काना कुबड़ा नहीं बनाया, तो हम जन्म से अच्छे हैं। अभी तक उस परमेश्वर की दया से कोई बीमारी परेशानी नहीं, तो हम जन्म से अच्छे हैं ना। वो हंसने लगता है, पहली बार वो जब सुनता है तो उसको हंसने लगता है। कभी ये सुना नहीं होता कि हम जन्म से अच्छे हैं, और हम जन्म से ही अच्छे हैं। फिर वो शुरू करता है
और भाई सुनाइए परमात्मा कैसे, क्या हालचाल। हमको परमात्मा क्या हालचाल सुनाए, वो तो सबको पता है। और जब उसको कहते हैं वो तो हम जब कहते हैं कि जेल में है 11 साल तो यातना सह अभी कुछ बाकी सुनाने के लिए, तो कहता नहीं नहीं वो जेल में नहीं है, वो तुम्हारे हमारे दिल में है, वो तो हमारे पास हैं, वो तो 24 घंटे मेरे पास में रहते हैं। वो दूसरों के लिए जेल में, हमारे लिए जेल में नहीं है। तब मुझसे मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं कि बताइए 2014 में बरवाला कांड करवाया, 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना करवाई, हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट में चढ़ाई करा कर 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड कराया पूरी दुनिया के सामने, काले कमांडो लगा करके ना। कितना नौटंकी, 5 महिला बच्चे की हत्या हो गई, कई लोग घायल हो गए, केस चला, तब तक हिसार तारीखों बुलाते रहे, जगह जगह इन्होंने ज्ञापन दिए, हमें न्याय नहीं मिल रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं हो रहा है, सरकार का सत्यानाश हो, कांग्रेस का सत्यानाश हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, काला दिवस मनाते रहे, और आखिरी में इच्छा मृत्यु के फार्म भी भरवाए। और जिस दिन से सजा हो गई संतराम पाजी महाराज को, उसके पहले क्या कहते हैं, बैंड बाजे के साथ आएंगे, फलाने आएंगे, ढिमके आएंगे। और जिस दिन सजा हो गई और ये जजमेंट की फाइलें सब जगह वायरल हो गई, तो अब कह रहे लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए। 2014 के पहले, बरवाला कांड के पहले जितने भगत थे वह 99% खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो तुम्हारा बचा क्या? तुम्हारा असली चेहरा दिखाना था कि ये भगत नहीं है, ये भीड़ रही, ये भगत नहीं है जो हम लोग सबको सच झुका सत्य जी करते थे ना। तो परमात्मा को दिखाना था कि हमारे भोले वाले बच्चे इनके चक्कर में फंस जाएंगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए परमात्मा ने सबका चेहरा दिखाया। देखिए महाभारत तो होना ही था, महाभारत तो होना ही था, लेकिन महाभारत में द्रौपदी का जो चीरहरण था, द्रौपदी जी का जो चीरहरण था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। ये संत रामपाल जी महाराज ने जब मुझे, हम आप सबको ज्ञान दिया, गुनगुन देखो बाहर कौन बुला रहा है, तो रियल में देखिए होना क्या था। महाभारत तो होना था, जाओ भाई 9 बजे का ताला लगा दियो। अरे उसको आवाज बाहर नहीं मिल रही, खड़ा रहेगा क्या उतनी देर? अरे यार कई तो बाजा बाज रही होती जोर क्यों आ रहे ऐसा है, वो का नहीं सुनाई दे रही। तो सबसे बड़ी बात, महाभारत तो होना ही था, उसको कोई टाल नहीं सकता था। द्रौपदी जी का चीरहरण होना ही था, ये सब सारी व्यवस्था पहले से थी, लेकिन पता किसी को नहीं था कुछ भी। द्रौपदी जी का चीरहरण होना था, किसी को नहीं पता था कि उनका चीर कौन बढ़ाएगा, द्रौपदी जी खुद नहीं पता था। लेकिन महाभारत के द्वारा दिखाना सबको था परमात्मा को कि देख लो ये जितने बड़े ताकतवर हैं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जितने ये सब है, कितने ताकतवर हैं, कितने अच्छे हैं, ये दोनों पक्षों को दिखाना था और वर्तमान समय के लिए ये प्रमाण बनाना था। तो देखिए द्रौपदी जी का चीरहरण होना था, दोनों पक्ष बैठे थे, इतने ताकतवर लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने द्रौपदी जी के पक्ष में नहीं बोला। बोला किसने? विदुर जी ने। विदुर जी थप्पड़ खाए चले गए। इसके बाद जो उसका चीरहरण हो रहा था तब बाद में उनकी साड़ी बढ़ाई है,
कबीर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण रूप में आकर गए। तो पहले से ही वो निर्धारित था, जो परमात्मा ने बताया संत रामपाल जी महाराज ने, कि जो द्रुपद नाम था, क्या उसका नाम था बचपन में, द्रुपद उसके पिताजी का नाम था, द्रौपदी जी के, तो उसमें नहा रही थी। तो वो जो है पहले ही परमात्मा ने, जब नहा रहे थे परमात्मा, उस परमात्मा को पता था कि आने वाले समय में इसके साथ ही व्यवहार होगा, तो उन्होंने परमात्मा ने साधु भेज कर नाटक करके उससे साड़ी दान में लिया था। और जब तक दान कुछ दोगे नहीं सदगुरु को, तब तक तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, न परमात्मा दे सकता न कोई। और ये तो फर्जी में सब दुनिया की कहानी बढ़ रहे हैं। तो ये सब निश्चित निर्धारित था। विदुर जी भरी सभा में सच बोले, थप्पड़ खानी पड़ी, चले गए उठ कर किनारा। बाद में चीर बढ़ा, सत्यानाश दोनों को दिखाना था, होना था, और वर्तमान समय को दिखाना था। यही आज यहां चल रहा है, यही हमारा सतलोक में भी चल रहा था, यही 600 साल पहले हुआ और यही वर्तमान समय में हो रहा है। संत रामपाल जी को दिखाना था कितने कौन क्या है गहरे पानी में। हम लोग तो सत साहब पागल थे। तो ये आप समझ लीजिए कि आप सजग रहिए, आप ये इस पे मत जाइए कि रामचंद्र गाली दे रहा, क्या कर रहा है, गाली क्यों दे रहा है, इस पे आपको भी गहराई से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि मुझे तो पागल बनना पड़ेगा, पागल, दुनिया की नजर में पागल बनना पड़ेगा। ये दुनिया हमें पागल कहेगी कि रामचंद्र पागल है। तो अब धीरे धीरे हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं, जो ये मूर्ख लोग या गद्दार लोग हमें पागल कहेंगे, क्योंकि इनको पता है जब तुम्हें जानकारी हो जाएगी लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे। गलत व्यक्ति के द्वारा किए गए कुकर्मों की जानकारी आपको हो गई और आप उसको सार्वजनिक करोगे, तो वो और उनकी टीम के लोग पागल तो कहेंगे, क्योंकि उनके गलत लोग, कई लोग होते तो प्रचार बहुत तगड़ा करते हैं, और सच के साथ ज्यादा लोग नहीं होते तो प्रचार कम होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम सफल हो गए। जैसे आज हरियाणा में देखो कैसे संत रामपाल तस्वीर लेकर वो सब कर रहे हैं, लेकिन हीरे को कीचड़ में डाल लेने से हीरे की चमक कोई कम नहीं कर सकता। और ये चमक तुम्हारी वहां पता चलेगी त्रुटि में। यहां तुम संख्या बल देखते रहो, लेकिन त्रुटि में आपको पता चलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग सावधान रहिए, होश हवस के साथ। हाँ, कहीं जोश में होश ना खो दे, क्योंकि फिसलते टाइम नहीं लगेगा। 1 सेकेंड में अर्श से फर्श पे आ जाओगे, जैसे सतलोक से यहां नीचे गिराए गए थे। इसलिए हर बात को ध्यान से सुनिए। ये कोई हमारा वो पवन ठग, संजय ठग, मेनन की तरह कोई डोम बाड़ी गीत नहीं है। ये हम वही बात आपको बताते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की घटना हुई है, जो मतलब घटनाएं हो रही हैं। वहां कहते जजमेंट की फाइल, अपनी कोई कहानी नहीं करते हैं। और आप सुने या ना सुने, आप समझे या ना समझे, हम तो अपना रिवीजन कर रहे हैं। और ये वीडियो हमारा आपका बन रहा है और त्रिकुटी में सब चलाया जाएगा। बस काम इतना है कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि देखिए, आप हमारे भले हजारों लाखों से चेले बन जाओ, जिस दिन मुझे मेरी मुक्ति का नंबर आया, उस दिन मैं तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा कि कौन रामचंद्र, कौन ओम प्रकाश, कौन फलाना ढिमका। क्योंकि हमें यहां से मोह ममता दूर करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। ना फिर मैं यहीं पे पटके जाएंगे, तो हम वो काम नहीं करेंगे। भाड़ में जाओ तुम। हाँ, बिना यहां का मोह ममता दूर करे आप पार हो भी नहीं सकते हो। तो भगत भाइयों, एक एक बात ध्यान से सुनो, समझो। ये ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक है। इस सारे केस ऑफ जजमेंट की फाइल आप पढ़िए, समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, और इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। संत रामपाल जी महाराज की माता जी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे कैसे ये
चक्रव्यूह रचा जा रहा है। और ये चक्रव्यूह जब गलत लोग गलत आगे करेंगे नहीं तो आप बताओगे क्या? इसलिए ये अभी और चरम सीमा पहुंचेंगे लोग, तो ये लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे, मर जाएंगे एक दिन। कहां तक दौड़ेंगे लोग? कहां तक नए नए सिस्टम निकालोगे आप? आप सोचिए 18 नवंबर 2014 से लगा अभी तक कितने सिस्टम ने निकाला। और ये ज्यादा दिन के सिस्टम चलने वाले नहीं है, क्योंकि जनता भी जो है इनके साथ वाली ना, सब ये नया चाहती, कुछ नया करो। तो इनको रोज एक नया करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ये फंस चुके हैं, जिनकी मजबूरी है। इनके कर्म महाभारत में इतने बलवान थे, जो बलशाली, अपने कर्मों से ही सब मर गए, अपने कर्मों से ही अपने बल से छीड़ हो गए। उनके पास इतनी ताकत थी, व्यक्तिगत ताकत थी, भक्ति की शक्ति की ताकत थी। आज कितने परमाणु बम, अणु बम बनाने में अरबों खरबों में खर्च हो रहा, उस समय तो भक्ति की शक्ति थी। और इन जितने मैंने में आस गुंडे, इनके पास तो कोई शक्ति नहीं भक्ति की। भक्ति की कोई शक्ति है ही नहीं, और ये तो कायर है, डरपोक है। और आप सबके दान पाठ दशवान के पैसे से ये नाटक कर रहे हैं, आपके पैसे से। तो आप सोचिए कि उस समय क्या था, आज तो इनके पास कुछ है ही नहीं, तो कब तक ये नाचेंगे आएंगे। लेकिन जो ये कर रहे हैं, ये प्रमाण छोड़ते जा रहे हैं। ये प्रमाण इनके सदियों तक नहीं पीछा छोड़ेंगे, सदियों तक। जैसे तुमने हमने गद्दारी की थी अपने कबीर साहब के साथ में, सतलोक में भी 600 साल पहले भी, वर्तमान से भी। तो सतलोक वाली जो गद्दारी हम लोगों की थी, वो आज भी हमारा आपका पीछा नहीं छोड़ती है, और ना छोड़ेगी सदियों तक। इसी तरह इनके जो कर्म है, ये कर्म ये पूरी दुनिया के सामने प्रमाणित बनते जा रहे हैं। यही आने वाले समय में प्रमाण दिखाया जाएगा कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। ये एक पॉइंट पर परमात्मा क्लियर करवा देंगे, जिससे आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज के बच्चे, उस परमात्मा के बच्चों के साथ ये गलत कर्म ना कर सके। और फिर गलत को कोई सहयोग दे तो मरे जाके उसकी मर्जी, लेकिन परमात्मा एविडेंस सब दे देंगे। संत रामपाल जी महाराज की माता जी की मृत्यु 9/11/2025 को हुई, 16 को। संत रामपाल जी की माता जी का नाम था इंद्रोमाई, जिनकी मौत 9/11/2025 को हुई। और 23/11/2016 बार 2025 निकल जाता है, 9/11/2016 को उनकी मृत्यु हुई। और 23/11/2016 को उनका दाह संस्कार करने की डेट निश्चित की। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, मुनंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट गुंडे, संत रामपाल जी महा का बड़ौल का बीरंदर, हरामजादा दोगले की औलाद, सुअर, और बीरंदर, मनोज, अनारोमाई पत्नी, उनकी बेटियां दोनों अंजू मंजू, भाई महेंद्र बगोड़ा, आदि आदि। इन सब लोगों ने 9/11/2016 9 से 23/11/2016 यानी कि 9, 10 और 23 दिन, 13 दिन अलग अलग 15 दिन की 15 दिन की के लिए संत रामपाल जी महाराज की जमात मांगी। 15 दिन बाद अंतिम संस्कार करना था। उसी के बारे में आपको मैं ये सुनाता हूं। ये जो इन्होंने वहां पेश किया था संत रामपाल जी महाराज के लिए, तो ये जो कागज लगाए थे जमात के लिए, अगली जमात के लिए, वो ऑर्डर है, ये जज ऑर्डर है कोर्ट का। ये 9 पेज का ऑर्डर है, वो आपको सुनाता हूं। अजय पारासर रामपाल बनाम राज, अजय पारासर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिसार की अदालत में आवेदन संख्या 1, रामपाल शाह नाब नंदलाल, रेजिडेंस आप सतलोक आश्रम बरवाला, डिस्ट्रिक्ट हिसार। देखिए
सतलोक आश्रम बरवाला है रेजिडेंस, इनका सतलोक रेजिडेंस रोहतक में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज 1994 से घर से को भगा दिए गए थे या परेशान होकर के छोड़ दिया था, लेकिन इनके घर रोहतक में हैं, 2-3 घर, लेकिन रोहतक का पता नहीं डाला जाता है। मतलब संत रामपाल जी महाराज का रेजिडेंस, आप सोचिए, पहले बात समझो अच्छी तरह से। निवास स्थान सतलोक आश्रम बरवाला। संत रामपाल जी वहां कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है। जिंदगी में जय की नौकरी की और बच्चों के लिए जगह मकान खरीदा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज घर मकान कुछ नहीं। सतलोक आश्रम बरवाला उनका रेजिडेंस है, ये पूरा लिखित है इसमें। ये बातें आपको सबको समझना पड़ेगा, एक पॉइंट। आगे क्या लिखा है? रेजिडेंस ऑफ सतलोक आश्रम बरवाला, डिस्ट्रिक्ट हिसार। याचिकाकर्ता बनाम हरियाणा राज्य प्रतिवादी। मतलब संत रामपाल जी महाराज याचिका करता है और प्रतिवादी मतलब सरकार है, हरियाणा राज्य सरकार। मतलब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लिखा जा रहा है कि जमानत चाहिए और सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही है, उनका वकील, कि नहीं गलत है, जमानत नहीं देना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और आपको समझना होगा। आज हमारी प्रवेश दास बात हो रही थी, चर्चा करने से ही ज्ञान बढ़ता है, नई नई जब बारीकियां आती हैं। तो प्रवेश दास जी से बात हो रही थी जिसमें कहा गया था कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आने के लिए मना कर दिया था। भाई क्यों मना कर दिया था? तो संत रामपाल जी महाराज जेल में है, यहां पिटीशन कौन लगा रहा? ये गुंडे लगा रहे हैं। किसके द्वारा? वकील के द्वारा। ये जो लिख दे, कोर्ट को लिख दिया, कोर्ट ने कहा हम इस शर्त पे जमानत देंगे इनको। इन्होंने क्या लिखा कि इस शर्त को हमें मंजूर नहीं है। जो शर्त आप रख रहे हो कोर्ट, हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। तो उसमें देखा संत रामपाल जी महाराज अब हम नहीं आएंगे। संत रामपाल जी महाराज जेल में है। संत रामपाल जी महाराज कुछ पूछा नहीं जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज कोई वकील करके लिख नहीं रहे हैं, लिख ये रहे हैं, बोल ये रहे हैं, कोर्ट पे कागज ये लगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं। और क्या कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में आने के लिए मना कर दिया था। ये देखिए इसमें क्या लिखा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आगे क्या लिखा है? FIR संख्या 429। हाँ, एक तो 428, मतलब तीनों केसों में जमानत तो हुई नहीं थी। उसमें तो 429, 430 भी केस चल रहा था। 426 और 427, 443 बहुत से केस खत्म हो गए थे। तो इसमें लिखा कि FIR संख्या 428, 18/11/2014। FIR संख्या 430, 19/11/2014। FIR संख्या 429 और 430, पहले 29 है फिर 30 है, 19/11/2014। आगे देखिए क्या लिखा। अधिवक्ता अभियुक्त रामपाल की अंतरिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया अंतरिम जमानत के लिए। दिनांक 11/11/2016 से 25/11/2016 तक, मतलब 9/11/2016 को उनकी मृत्यु हुई। संत रामपाल जी माता जी इंद्रोमाई जी की मृत्यु हुई और 11/11/2016 से और 25/11/2016 तक उनकी जमानत के लिए मांगा जा रहा है। और दाह संस्कार करना था 23/11/2016 को। उपस्थित याचिकाकर्ता के वकील श्री MS नैन, राज्य के सरकारी वकील श्री बीरेन्द्र सिंह, सरकार के वकील बीरेन्द्र सिंह, संत रामपाल जी महाराज के वकील महेंद्र सिंह नैन। अरे भोसड़ी तेरी मां चुद गई क्या रंजीत जीत? मादर चौथ, तुम्हारी मां चोदने के लिए बैठा हूं भोसड़ी के। रिक्शा भी चलाता हूं, तुम्हारी मां भी चोदता हूं। मादर चौथ जहां से निकला वहीं ठेल दूंगा साले, तेल लगा करके ना, समझे भोसड़ी के? तेरी मां का चौदो मादर चौथ, साले हिजड़े की औलाद।
हाँ, मैं रिक्शा भी चलाना जानता हूँ, मादर चौथ हम ट्रक भी चलाना जानते हैं, हम कार भी चलाना जानते हैं, समझे ना। तेरी माँ का चौथ रंजीत जीत सिंह भोसड़ी के, तेरी मादर चौथ इसीलिए मैं अब सीधी आवाज बोलना सीख लिया हूं। तेरी माँ का चौथ तुम्हारा मादर चौथ। सुन ले भोसड़ी के, अब ये इज्जत मर्यादा सब टांग दिया है तुम्हारी माँ चोदने के लिए, रांची समाज सेवा समिति गुंडों की माँ चोदने के लिए। जितने भोसड़ी के हो पूरे वर्ल्ड में, मादर चौथ तुम्हारी औकात नहीं कि मेरा सामना कर जाओ। यही तो परमात्मा ने दिखाया कि रिक्शा चालक तुम्हारी माँ चौध रहा पूरे वर्ल्ड में। जितने नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जितने सत्रों का संचालक, सब साले मेरी झाट नहीं बना पाया तक। तुम्हारी मादर चौथ औकात नहीं कि कानपुर वाले रामचंद्र का सामना कर जाओ। हाँ, इसीलिए मादर चौथ जो ना भोसड़ी के, तो आगे सुनिए भगत जी, इनको ऐसे ही मादर चौथ को जवाब देना होगा। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनके घर की माँ बहन बेटियां नहीं सोचती है कि हमारे घर के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे घर के लोग क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा खा रहे, तो इन घर वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सबको मना करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सीधे उंगली से नहीं मानने वाले हैं, ये बॉडी खाई हरामी। इनको ऐसे ही शब्दों से नवाजा जाएगा तभी मानेंगे। इन हराम जादों ने हमारी माँ बहन बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार किए, ये हम जानते हैं ना। क्या क्या अत्याचार किए, कितनी हमारी माँ बहन बेटियों को मार डाला, कैसे हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत नीलाम की है रमाइडी के नाम से, कितना दुख दर्द दिया उन लोग, कितनी हत्याएं की। बरवाला कांड के अंदर 5 महिलाओं को और 1 मासूम बच्चे को, मेरे घर की महिलाएं थी, उस महिलाओं मेरी बहन होगी, मेरी बेटी होती, मेरी माँ हो सकती है, मेरी पत्नी हो सकती है, उन 5 महिलाएं बच्चों को, और वो मेरा बेटा हो सकता है। इन हरामजादों राक्षसों ने कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला, और आज हमको कह रहे तुम मर्यादा में रहो। अरे साले कमीनों, और मेरे गुरु को फंसा दिया। अरे मैं कहां मर्यादा लेके जाऊं, धिक्कार ऐसी मर्यादा को लेकर के। लेकिन जब अपने साथ बीतती तब फिर मर्यादा नजर नहीं आती है। गुरु के साथ बीती 5 महिला 1 बच्चे, कैसे अपने प्राण त्यागे होंगे। आज हम मुंह से बोलते तो लोगों को शर्म आती है, और जब हो रहा होता है मेरी मां, हमने तो मुंह से बोल रहा हूं, ये लोग तो साक्षात किए हैं। कितनी गालियां इन लोगों ने मुझे दी है 2016 से 2025 चल रहा। अब तो 2 महीना 1.5 महीना 2 महीना चालू किया है, हमने तो कभी गाली दी ही नहीं सुनने के अलावा, सुनते रहे। लेकिन अब भोसड़ी वालों उस तरह नहीं चलेगा। हम दूसरे से भगत की तरह नहीं है कि तुम मादर चौथ हमारी माँ बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करो, मार डालो, हत्या करो, बलात्कार करो, हैं भोली भाई लड़कियों की ऐसी रमैड़ी करा के उनकी जिंदगी बर्बाद करो, कहीं के न रखो। साले दान पाठ दसवांश का पैसा सब चूस गए। मेरे गुरु को अपनी बेटी की हम बिस्तर का आरोप लगवा दिया, मेरे पर पत्नी का कपड़े फाड़ने का FIR लिखवा दी, मैं केस लड़ा। साले अब ईंट का जवाब पत्थर दूंगा। मेरे माँ बाप ने कभी जिंदगी में मुझे न गाली देना सिखाया था, और ना मैंने कभी जिंदगी में गाली दी। हमने तो जिंदगी में, हमारे को कोई केस मुकदमा हुए नहीं आज तक, गांव से लगा यहां तक। अरे साले नीच की औलादो, तुम्हें ये नहीं अकल आती। अरे हम तो संतराम पाजी महाराज के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बोल रहे हैं। अरे हम कोई तुमसे दान पाठ दसवांश का पैसा खुतड़े लेते हैं? हम तो एक बुजुर्ग, मान लो एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ गलत हो रहा, अत्याचार हो रहा, वो मेरे पास सबूत है, हम उनके लिए बोल रहे हैं, और तुम साले उल्टा मेरे पर ब्लेम लगाते हो। अरे हम संतराम पाजी महाराज के लिए गलत बोल रहे होते, संतराम पाजी महाराज पर गलत आरोप लगा रहे होते, तो बोलो तो ठीक है। लेकिन तुम्हारी चालें हम समझते हैं। ये दुनिया चाल तो तब समझेगी जब उसके ऊपर बीतेगी। हमारे ऊपर तो बीती है ना, तो हम जानते हैं हम कैसे केस पंजाब ले, कितनी हमारे पास धमकियां, कितने लोगों द्वारा क्या नहीं किया गया 2016 से 2025 तक। तो आगे अपनी बात रखते हैं।
तीनों एफआईआर में 3 आवेदन दायर किए हैं। याचिकाकर्ता बाबा रामपाल ने, देखो क्या लिख रहे हैं, याचिकाकर्ता बाबा रामपाल ने उपरोक्त तीनों एफआईआर में 3 आवेदन दायर किए। रामपाल, संत रामपाल जी तो जेल में है, आवेदन ये साले हरामजादे दाखिल कर रहे हैं। संत रामपाल जी लड़का वीरेंद्र, ये कमीने आवेदन दाखिल कर रहे हैं संत रामपाल जी के नाम से, और वकील ले जा रहा आदमी ने। संत रामपाल जी कोई लेने देना नहीं। ये पॉइंट आपको समझना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हमें इस चाल में फंसाते हो, समझाते हैं। नहीं तो गुरुजी ने तो कहा है, गुरुजी ने किया है, तो ये लेटर ये लिख रहे हैं गुरुजी के नाम से। 3 आवेदन दायर किए जिनमें वे अभियुक्त के रूप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मुकदमा चल रहा था। चूंकि आवेदन दायर करने के आधार एक ही है, उपरोक्त तीनों एफआईआर में उनके द्वारा दावा की गई राहत भी एक ही है, इसीलिए मेरे इस सामान्य आदेश द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है। तीनों केस का एक ही मत दायरा है कि भाई माता जी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए 15 दिन का हमें अंतरिम जमानत दे दिया है। रामपाल ने उपरोक्त तीनों एफआईआर में 11/11/2016 से 25/11/2016 तक 15 दिन की अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है। इस आधार पर कि बाबा रामपाल की माता श्रीमती इंद्रो देवी का देहांत 9/11/2016 को सोनीपत के एक अस्पताल में हो गया और उनका अंतिम संस्कार 23/11/2016 को होना है। चूंकि याचिकाकर्ता अपनी मां का ज्येष्ठ पुत्र है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज, इसीलिए शोक संवेदना व्यक्त करने और उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए घर पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने उपरोक्त अवधि के लिए अंतरिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया है। संत रामपाल जी महाराज ने अनुरोध किया है। बाबा रामपाल के वकील अनुरोध खिलाफ आरोप थे कि याचिकाकर्ता ने कहा कि इनके खिलाफ आरोप थे कि पुलिस अधिकारी उनके सतलोक आश्रम, मतलब जो 428 देशद्रोह वाले गिरफ्तारी वारंट की तामील करने गए थे, तो पुलिस अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने के बजाय ये सरकार की तरफ जो वकील है वो जज को बता रहा है कि इन लोगों ने क्या क्या नीच काम किए वहां, और नाम आया संत रामपाल जी महाराज। काम ये करते हैं और नाम हमेशा संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। पाइप संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, मोटर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, अन्नपूर्णम कर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हमें अब संत रामपाल जी बड़ा खुश हो रहे हैं, देखो हमारे गुरु जी का नाम हो रहा। अरे तुम्हारे गुरु को पूरी दुनिया के सामने नंगा किया जा रहा है कि देखो तुम्हारा गुरु ऐसा है जो दान पाठ दशवांश का पैसा लूट करके वहां दे रहा है। और तुम्हारे गुरु ने क्या कहा था? तुम्हारे गुरु ने बताया था कि नरसिंह जी को ज्ञान हुआ तो 56 को लुटा दिए, इब्राहिम सुल्तान अदम को ज्ञान हुआ तो राजपाट छोड़ दिया, नानक जी को ज्ञान हुआ तो दूसरे की दुकान में जहां नौकरी करते उसका सामान सब लुटा दिया, और ये तुमसे पैसा लूट करके दूसरों घर बना रहे। ये भक्ति करने आए थे, ये 84 लाख योनियों से पार कर सतलोक जाना चाहते थे। ये देखो VIP फर्स्ट क्लास तुम्हारे पैसे से ये गालियां दिलवा रहे हैं कि यही कबीर पंथी है, ये कबीर साहब का यही मार्ग है। कबीर साहब तो झोपड़ी में रहते। अरे ना जो सेव सम्मान ने की जितने गरीब थे उन्होंने कभी अपना घर मकान नहीं मांगा, और ये जा रहे आपके पैसों से बीड़ी शराब पीने उनके मकान बना रहे संत रामपाल जी महाराज के नाम से। संत रामपाल जी महाराज का खून निकला रहे। सारा सब कुछ संत रामपाल जी महाराज को जड़ से समाप्त करने के लिए ये पूरा इस तरह प्लानिंग बना रखे कि ये लूटते भी रहे और तुम लोग खुश होते रहो। बैंड बाजा बजा रहे हैं, फोटो लेकर घूम रहे हैं, फोटो माला चढ़ा रहे, फोटो को साल भेंट कर रहे। पूरे भारत के इतिहास में पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा। जिंदा गुरु जेल में, कोर्ट ने जमानत दे दी लेकिन जेल से बाहर नहीं लाएंगे। बाहर में जाओ 2/9/2025 को जमानत दी। और देखिए विनोद घेर वकील से बात कर लिया,
उसने कहा कि मेरा काम जमानत करा देना। अब वो ले जाए ना ले जाए उनकी मर्जी। अब आपको बता देंगे, अभी तो देश वाले केस में जमाते नहीं हुई है, दुनिया कहानी पढ़ देंगे, अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। तो अब सोचिए आगे क्या लिखा है। ये बातें समझिए आप। संतराम पाजी अपने आप को शिष्य कहते हो, पता नहीं तो काहे शिष्य हो तुम, तुम्हारे पास सबूत नहीं तो काहे शिष्य हो। आगे क्या कहा परमात्मा ने, परमात्मा कह रहे इसमें तो क्या लिखा, उन्होंने अपने आश्रम के चारों ओर इंसानों की ढाल बना ली और गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए खुद को माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ले जाने की अनुमति नहीं दी। इनके उनके अनुयायियों ने डीजल और पेट्रोल बम फेंके और डीएम द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के तहत जारी आदेश की परवाह नहीं की। उनके अनुयायियों ने पुलिस पार्टी पर पथराव करना शुरू कर दिया और यहां तक कि पुलिस पार्टी पर हथियारों से गोलीबारी भी की, जिसमें लगभग 112 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जिनमें प्रशासन की ओर से अन्य लोग भी शामिल थे। 112 पुलिस अधिकारी घायल हुए थे, जिन्हें चोटें आईं जो मामूली और जानलेवा थी। लेकिन देखिए मेन आरएसएस के किसी भी गुंडे कोई चोट नहीं आई, कोई साला नहीं मरा, एक भी। पवन ठग, संजय ठग, ये कोनो नहीं मरे। काले कमांडो कोई उतनी दिक्कत नहीं जितना उन लोगों ने कर दिया, क्योंकि ये ऊपर थे, ये दीवालों में छेद कर रखा था, उन दीवालों से गोली चला रहे थे लोग, इतने नीच लोग थे ये। जिन्हें चोटें आई जो मामूली और जानलेवा थी। बाबा रामपाल और उनके अनुयायियों ने बच्चों और महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन हिरासत में ले लिया। 37 आरोपी अभी भी घोषित अपराधी हैं, जिनमें से एक बाबा रामपाल का पुत्र मनोज, देखिए वीरेंद्र और मनोज दोनों कर दिया, वीरेंद्र का उसमें मनोज। मृतक सरिता के पति शिवपाल का बयान, उसने पुलिस को बताया कि बाबा रामपाल और उनके अनुयायियों ने उसकी पत्नी सरिता और उसके परिवार के सदस्यों को आश्रम छोड़ने की अनुमति नहीं दी और उन्हें 10/11/2014 से बाबा रामपाल और उनके अनुयायियों द्वारा आश्रम में जबरन हिरासत में रखा गया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि हालांकि इस अवैध कारावास के दौरान उसकी पत्नी की हालात बिगड़ने लगी, लेकिन शिकायतकर्ता को अपनी पत्नी और बच्चों को आश्रम से ले जाने की उसकी सभी दलीलों को बाबा रामपाल और उसके अनुयायियों ने ठुकरा दिया। अब ये देखिए, ये 2016 तक ये सब बढ़िया चला कोर्ट में, यानी कि जितने मृतक के परिवार वाले थे वो ठोक के गवाही दिया इनके खिलाफ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। और ये गुंडे स्वयं बोल रहे थे कोर्ट में कि हमने मारा है, ये 11 डंडे बरामद किए, और ये लोग बयान दे रहे थे। और इसके बाद इन्होंने बयान बदलवा दिए, हॉस्टाइल करा दिया। जब बयान बदल गए तब उनको कोर्ट ने उन पर केस ठोक दिया था, मृतक के परिवार वालों को। तो उस समय देखो जज सारी बात सुन रहा है, और इस बार देखिए मैटर बदल गया कोर्ट में। हाई कोर्ट में इन्होंने क्या लगा दिया, वही मृतक के परिवार वालों ने जो आंसू गैस, फलाने गैस, ढिमका गैस वो लगा दिया, और कि आंसू गैस से मरे, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लगाया। और संत रामपाल जी मां को तो मेन बात है कि वो 74-75 साल की उम्र, और इतने साल तक उनका कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर कोई गलत उनका ट्रायल रिकॉर्ड नहीं रहा, तो मेन उस पर फोकस किया गया। और जब तक आगे अपील होगी तब तक के लिए उनकी जमानत हो ना वो निलंबित की गई सजा, है ना। तो ये बातें आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझनी पड़ेंगी जब कहीं जवाब देना होगा। ये देखिए वहां इन्होंने क्या किया, और जबकि दोनों जजमेंट में संत रामपाल जी मां कहीं दोष है ही नहीं, संत रामपाल जी मां कोई लेने देना नहीं। आप सोच लीजिए ये सजा किस तरह संत रामपाल जी मां को गलत सजा हुई। आगे क्या लिखा, ठुकरा दिया। बाद में जब सरिता की हालत बिगड़ गई और फिर उसे एमसी अग्रोहा में स्थानांतरित कर दिया गया,
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे खुलासा किया कि रामपाल और उनके अनुयायियों ने बाबा रामपाल की गिरफ्तारी वारंट को तामील कराने के प्रशासन के कदम को विफल करने के लिए आश्रम में बहुत सारे हथियार और गोला बारूद एकत्र किए थे। इसमें एक और आपको पॉइंट की बात बता रहा हूं। देखिए, जो 5 महिला और एक बच्चे की जो हत्या हुई थी, उनको सरकारी वकील मिला था, उनको प्राइवेट वकील नहीं था। ये आप समझिए। पहले उनको सरकारी वकील उनका सपोर्ट कर रहा था, सरकार के द्वारा नियुक्त वकील उनकी वकालत कर रहा था। और ये 5 महिला एक बच्चे जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार वाले बाद में वकील का सपोर्ट नहीं किया, अपने बयान बदल दिए, उनके कहने बयान बदल दिए, एफिडेविट लगवा दिया अपनी। और ये सरकारी वकील जो इनका केस लड़ रहा था, और उसका साथ छोड़ दिया इन लोगों ने। मतलब वकील वो इनका बना रहा, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से वहां कागज लगा दिए, बनवाया राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडों ने, इन हरामजादों ने उनसे लगवा दिया कि तुम लगा दो जाके कोर्ट में सादे कागज, कि हमारे सादे कागज साइन करा लिए थे। ये सोचिए, आप समझिए कितने गद्दार ये निकले मृतक के परिवार वाले। इनकी दशा खराब तो होनी थी, क्योंकि ये झूठ बोले थे। अभी तो और इनकी दशा खराब हो गई है। तो ये बहुत गहरे पॉइंट है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सचभूषण फचभूषण, इन हरामजादे पास टाइम ही नहीं है सालों के पास, और तुम्हें ये पॉइंट कोई ना सिखाएगा ना समझाएगा। आप देखो, हरीश उमेश बड़े टर करते थे ना, बड़े बनते थे क्रांतिकारी। आज कहां मर गए क्रांतिकारी? क्यों रात दिन परमात्मा दास इनको रोज समझाता था, ये करो वो करो, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, घंटों बात करता था, तब ये रिचार्ज रहते थे। खत्म कहानी। आगे देखिए क्या लिखा। अग्रवा में स्थानांतरित कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे खुलासा किया, रामपाल के अनुयायियों ने बाबा रामपाल की गिरफ्तारी वारंट को तामील कराने के प्रशासन के कदम को विफल करने के लिए आश्रम में बहुत सारे हथियार और गोला बारूद किए थे। और ये साले हरामजादे शिष्य क्या कहते हैं, संत रामपाल जी वहां तो लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गए, वो तो हमारे पास हैं। अरे हराम खोरो। एफआईआर संख्या 430 में शिकायतकर्ता ने आगे खुलासा किया कि संतोष, सरिता, मलकियत कौर, राजबाला और आदर्श की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि बाबा रामपाल और उनके अनुयायियों ने इन लोगों का एक छोटे से स्थान पर अंतिम संस्कार करा दिया। हाँ, ये एक और पॉइंट समझो, ये कितने नीच लोग हैं, कितने हरामजादे दरिंदे हैं, हत्यारे हैं, इतने कमीने पूरी दुनिया में नहीं होंगे। इन हरामजादों ने उनको लाश भी अपने घर नहीं ले जाने दिया। ये तो आज पहली बार पता चला जब इसको पढ़ा, मुझे दंग हो गया। ये जजमेंट सब निकाले हुए रखे, बहुत से जजमेंट निकले रखे हुए, आज पता चला इतने नीच है। मतलब इनकी लाशों तक को इनको ले जाने नहीं दिया अपने घर में, वहीं दफना दिया। इसी तरह इन्होंने ये बिंदिया नेपाल से आई थी, उसको भी मार डाला इन लोगों ने, फांसी लगा दी थी उसी समय, और उसका भी यही दाह संस्कार कर दिया। इनकी लाशों तक को इनके घर नहीं ले जाने दिया। इतने नीच, इतने कमीने, इतने दरिंदे हरामजादे संत रामपाल जी महाराज के नाम के ये कमीने राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे, सत्रों का आश्रम संचालक गुंडे, सत्रों का आश्रम धनाना गुंडे, फिर भी भक्तों की समझ नहीं आती। अरे तुम्हें याद होगा राजस्थान के नागौर जिला में जो महाराज से बसें जा रही थी तारीख पर, हिसार तारीख पे, वहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां हिंदू मुसलमान ज्यादातर बताते, वहां मुसलमान बस्ती है, और इतनी बुरी दशा से कटे थे, मरे थे, जो बचे थे वहां के मुसलमान भाई, उन्होंने चंदा लेकर इकट्ठा करके गाड़ियां बुक कराई, वहां पे कार जो भी है, उनकी लाशें उनके घर तक भेजी। महाराष्ट्र में जहां जहां के लोग थे, उनकी लाशें वहां से भिजवाई चंदा के करके पैसों से। वो मुसलमान भाई, वो अन्य जगत के लोग, उनके अंदर इतनी संवेदना थी, उनकी हर संभव मदद किया, और उनकी लाशें उनके घर तक भिजवाई।
ये साले कमीने इतने दरिंदे, इन्होंने कोई हेल्प नहीं की, न वहां की और हरियाणा में किसी ने नहीं मदद की। वो बिंदिया तक की लाश को उसके नेपाल नहीं ले जाने दिया। इतने दरिंदे, इतने नीच, इतने कमीने। 5 महिला, 1 बच्चे की जो हत्या हुई आश्रम के अंदर, उनको भी वहीं दफनवा दिया पुलिस प्रशासन के दबाव दे करके ना। तो क्या उतना वो हर आदमी चाहता था कि अपनी 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 डेड बॉडी, पत्नी हो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने गांव घर ले जाकर वहां दाह संस्कार करेंगे, लेकिन वहां नहीं करने दिया। डरवा धमका करके उनसे जो ना बयान लेवा लिए। गुंडे हैं गुंडे। अरे साले नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और जो जो भगत इनका सपोर्ट कर रहा ना, ये आप समझ लीजिए आज उनकी क्या आने वाले समय दशा हुई। तिमिर दूध, पवन ठग जैसे लोग, गद्दार लोग, संजय लोग जो अपना मुंह बंद करे ना पैसों के लिए, साले कुत्ते की मौत मरोगे। देखते रहो आने वाले समय क्या होगा। आगे देखिए, मतलब एफआईआर नंबर संख्या 430 में शिकायतकर्ता ने आगे खुलासा किया। शिकायतकर्ता ने आगे खुलासा किया कि संतोष, सरिता, मलकियत कौर, राजबाला और आदर्श की भी मृत्यु हो गई क्योंकि बाबा रामपाल, उनके अनुयायियों ने इन लोगों का एक छोटे से स्थान पर अंतिम संस्कार कर दिया और उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। बताइए, ये खुद कर दिया, छोटे स्तर में संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। इन लोगों ने कर दिया, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी कि वो कर लेते। आप बताइए कितने नीच है ये लोग। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जजमेंट लिखा है, वो जो ऑर्डर दिया है जज ने, और जज ने आखिरी ऑर्डर लिखा कि मैंने एक एक पेज पढ़ा है और हर पेज पर मैंने साइन किया है। ये तो ई कोर्ट सर्विस का है, उसमें लिखा हुआ पूरा। आगे क्या लिखा है, इन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने आनंद फानंद जबरदस्ती सबका दाह संस्कार कर दिया। ये समझ लीजिए कितने नीच, कितने दरिंदे हैं। आगे लिखा, क्योंकि सभी आवेदनों में अंतरिम जमानत का विरोध करने का आधार एक ही था, अतः अभियोजन पक्ष द्वारा एफआईआर संख्या 428 में दायर जवाब को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा कहा गया कि शास्त्री नगर रोहतक, ध्यान से सुनना ये सब बातें, शास्त्री नगर और रोहतक, शास्त्री नगर रोहतक स्थित घर और पैतृक गांव धनाना जिला सोनीपत स्थित घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। बताइए, ये सब साले फरार थे। मतलब जब उनकी माताजी का निधन हुआ तो ये अपने घर पे नहीं ताला लगा रखा था। जो रोहतक में 2-2 घर बना रखे हैं, एक शास्त्री नगर में, रोहतक में 2 घर यहां बना रखे हैं, और धनाना में तो बंद है। सब जगह ताला लगा रखा है इन्होंने। और वकील के द्वारा संतराम पाजी महाराज के नाम से फाइल लगाई जा रही जमात के लिए। ये देखिए चाल, ये सामने नहीं आ रहे हैं, ये सब छुप गए। ये वहां सोनीपत अस्पताल में भी नहीं, माता जी जहां इंद्रो माई का निधन हुआ था वहां भी ये लोग नहीं। साफ शब्द लिखा है। एफआईआर संख्या 428 में दायर जवाब को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा। अभियोजन पक्ष द्वारा कहा गया कि शास्त्री नगर रोहतक स्थित घर और पैतृक गांव धनाना जिला सोनीपत स्थित घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। यह भी उत्तर दिया है कि याचिकाकर्ता अभियुक्त को एफआईआर संख्या 198, वही देशद्रोह वाले केस में, दिनांक 12/7/2006 तथा धारा 302, 307, 324, 323, 148, 149, 120 भी आईपीसी और 25-27-30-54-49 आर्म्स एक्ट के तहत थाना सदर रोहतक और CRMM संख्या 38-912/2014 में गिरफ्तार किया गया। बताइए, क्योंकि महेंद्र भगोड़ा तो भगोड़ा घोषित था, ये तो सामने आ ही नहीं सकता था, ये तो सामने आ ही नहीं सकता था, तो छुपे थे हरामजादे। आगे क्या लिखा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा लिखित आदेश पारित किया गया। क्या लिखित है, हमारे विचार में आरोपी रामपाल
जो अपने विरुद्ध लंबित हत्या के मामले की सामूहिक कार्रवाई में अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की प्रतीक्षा में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी निचली अदालत में पेश नहीं होगा। यदि वह मुकदमे में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश भी होता है तो वह अपने अनुयायियों शिष्यों को बड़ी संख्या में आने का आह्वान करके अपनी बाहुबल का प्रदर्शन करना पसंद करेगा। बताइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अगर बुलाओगे, जैसे हिसार बुलाया था, तो कोर्ट कह रहा कि देखिए वो सरकारी वकील बता रहा कि अगर इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कराने के लिए भी अगर बुलाओगे ना तो भी ये लाखों को लोग बुला लेंगे। हाँ, भीड़ बढ़ाने के लिए यही काम किया था हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट ने। वही देखो इसमें जवाब लिख रखा है। ये सोचिए, ये नाम हरामजादे कितने नीच लोग हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, जो हम लोग तारीखों पे जाते रहे, कर काम सब ये रहे, और नाम संतराम पाजी महाराज कि संतराम पाजी महाराज बुला लेते हैं, क्योंकि हर काम ये संतराम पाजी महाराज के नाम, संतराम पाजी महाराज कर रहे हैं। घर संतराम पाजी महाराज बना रहे हैं, मोटर संतराम पाजी महाराज दे रहे हैं। सरकार की निगाहों में, प्रशासन की निगाहों में, दुनिया की निगाहों में संतराम पाजी महाराज जेल के अंदर बैठ करके गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इस तरह बदनाम किया जा रहा। तो कितनी बड़ी बात लिखी कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी निचली अदालत में पेश नहीं होगा। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अगर इसके बुलवाया जाए तो भी ये पेश नहीं होगा। अगर आएगा भी तो लाखों करोड़ों अपने शिष्यों को लेकर वहां आएगा अव्यवस्था फैलाने के लिए। पेश होता है तो वह अपने अनुयायियों शिष्यों को बड़ी संख्या में आने का आह्वान करके अपनी बाहुबल का प्रदर्शन करना पसंद करेगा, ताकि पूरी व्यवस्था को आतंकित किया जा सके। जमानत प्राप्त आरोपी से ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जिसको पर्सनल बांट दें, रोहतक कोर्ट ने जमानत दी। जिन संतराम पाजी महाराज की जमानत कराने वाला, उनकी पत्नी नहीं आई, उनका बेटे नहीं आए, उनकी बेटियां नहीं आई, उनका भाई ने जमानत कराया, किसी शिष्य ने जमानत नहीं कराई संतराम पाजी महाराज की। 22 महीने तक जेल में रहे हैं, रोहतक जेल में रहे 22 महीने तक, तब कोर्ट ने जमानत दी, वो भी पर्सनल बांड में जमानत दी, और भी हाजिरी माफी भी कर दी। और इसके बाद आप हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट को धमकी दोगे? जिस रोहतक कोर्ट ने आपको इतनी सहूलियत दी, और जब ये गुंडे अपनी गुंडाई करते रहे, करोथा कांड के बाद भी गुंडाई करते रहे वहां रोहतक में। एक बार और इन्होंने चढ़ाई कर दी थी 2012-13 में, 12 में किया, अभी 13 में किया, उसमें भी एक आदमी मरा था, लेकिन उसमें वो सरकार के अंडर में था, आश्रम था, इसलिए वो केस संतराम पाजी महाराज पर नहीं लगा। तब जाके संतराम पाजी महाराज की जो है ना वो हाजिरी माफी कैंसिल की गई थी, और वो हिसार कोर्ट में फिर भी रोहतक कोर्ट ने छूट दी थी कि आप हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप जो है तारीख लीजिए, और उसी तारीख में इन्होंने पूरा चढ़ाई करके बवंडर कर दिया, क्योंकि ये प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे। ये अपने अपने वकीलों से, बड़े बड़े वकीलों से सलाह लेके आपका पैसा आपके गुरु को फंसाने में लगा रहे थे। इसलिए इन्होंने काले कमांडो 2010 से पूरी तैयारी कर ली थी, पहले से तैयारी कर रखी थी इन्होंने। काले कमांडो पूरी सेना तैयार रखी थी, कर ली, और 14/7/2014 को हिसार कोर्ट, रोहतक कोर्ट में चढ़ाई कर दी इन्होंने, ट्रकों, लाठियां, सब कुछ। कितनी बड़ी प्लानिंग इन्होंने पहले से कर रखी थी। वही इसमें जवाब लिखा हुआ है। इतना टैग रिकॉर्ड खराब कर दिया गया है जिसका कोई जवाब नहीं। आगे क्या लिखा? हम बाद के घटनाक्रम का भी न्यायिक संज्ञान लेते हैं, जिसमें उसके अनुयायियों, शिष्यों, निजी कमांडो ने राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है, जिसने लंबे समय से लंबित गिरफ्तारी वारंट को तामील कराने का प्रयास किया था। आश्रम के सामने कई दिनों तक तैनात पुलिस बल, चिकित्सा कर्मी और आरोपी रामपाल के अनुयायियों
शिष्यों को अदालत द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न प्रकार की चोटें आई। कानून को उल्लंघन किया, विभिन्न प्रकार की चोटें आई हैं। ऐसा आरोपी फैसला सुनने के लिए कभी भी उपस्थित नहीं होगा। फैसला सुनने के लिए कभी उपस्थित नहीं होगा। अगर इसे ऐसा करने दिया जाता है तो ये न्याय का अपमान होगा। बताइए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अगर इसको बुलाओगे तब भी लाखों करोड़ लेकर के ऐसे चढ़ाई कर देगा। तो इसलिए ये न्याय का अपमान होगा कि कभी ऐसा करने के लिए उपस्थित नहीं होगा। और हमारे गुरु तो सीधे साधे, कानून में देखो, कानून में ये गुरु को फंसा रहे हैं और हम जैसे मूर्ख बाहर चिल्ला रहे हैं गुरु भगवान लीला कर रहे, लीला कर रहे। हमारे पास, हमारे दिल में गुरु जी ये कर रहे, गुरु जी वो कर रहे। कानून की नजर में संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह से नंगा करते जा रहे हैं और नंगा करते गए। और हम आप लोग बड़े खुश हैं। यही चतुर लोग करते हैं, हरामजादे चतुर लोग। कोर्ट में कानून की भाषा में संत रामपाल जी को फंसाओ और बाहर तुम्हारी व्यक्तिगत भाषा में तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, खुशियां मना रहे, और तुम लगे हो इसीलिए इनके पीछे लगे हुए भेड़ चाल चल रहे हो। इसीलिए तुमको ये ताकत अपनी दिखाते हैं जो आश्रम बना कर वहां जा रहे। आगे देखिए क्या लिखा। इस अदालत द्वारा दी गई जमानत की रियायत का आनंद लेने के लिए, इस अदालत द्वारा दी गई जमानत की रियायत का आनंद लेने के लिए 1 मिनट का समय दिया गया। इस प्रकार इस मामले में भी याचिकाकर्ता की जमानत रद्द कर दी गई। रियायत का कितना गलत फायदा उठाया उन्होंने। यह भी जवाब दिया गया कि याचिकाकर्ता 7 प्राथमिकी मामलों में वांछित है जिनमें वह मुकदमे का सामना कर रहा है, और यदि उसे अंतरिम जमानत दी जाती है तो वह फिर से अनुपस्थित हो सकता है और अपने अनुयायियों की मदद से देशवासियों की जान माल के लिए फिर से खतरा पैदा कर सकता है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दर्ज की गई प्राथमिकियों में याचिकाकर्ता के अनुयायी शामिल रहे। मामलों की सूची इस प्रकार है। किस तरह से कोर्ट के अंदर संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह से बर्बाद किया गया। कानून की नजर में पूरी तरह संत रामपाल जी महाराज को डिमोलाइज कर दिया गया, बदनाम कर दिया गया कानून की नजर में। और हम आप लोग संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, लीला कर रहे, अपनी मर्जी से मर जा साले, चिल्लू भर पाए डूब करके ना। साफ शब्द में लिखा है कि अगर इसे अंतरिम जमानत दी जाती है वो फिर कभी नहीं आएगा, उपस्थित नहीं हो सकता, क्यों ये भीड़ बना लेंगे और फिर वही खतरा पैदा हो जाए। और यही करना था इनको। आगे देखिए, आगे और क्या लिखा, दंग रह जाओगे क्या क्या इन गुंडों ने किया है। ये तो बंदी छोड़ की दया है। इतनी बातें वकील से पूछोगे ना तो तुम्हारी हजारों रुपए फीस ले लेगा। देखा कैसे विनोद घई से बात किया, दो बात नहीं बोल सकता आगे। कई वकीलों की जो फोन नंबर आते ना, जो वकील अपनी वीडियो डालते हैं यूट्यूब चैनल पर और फिर नंबर डालते हैं कि आप इस नंबर से बात कर सकते हैं। हमने 1-2 वकीलों को फोन किया उसी नंबर पे। जब फोन किया तो उनका असिस्टेंट ने हमें दोबारा फोन किया, हाँ सर बताएं। हमने सर मुझे वकील साहब से बात पूछनी थी। बोले पहले आपको फीस देनी पड़ेगी, पहले आप फीस दीजिए, इसके बाद आप बात कर सकते हो। आप सोचिए, हमें 2 ही बात पूछनी थी। तो ये वकील हैं और हम आपके पास घंटों फ्री चिल्ला रहे हैं, हाँ, फिर भी आपको उसका कोई मोल नहीं। समझिए पहले आप, है ना, सोचो समझो, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके परमात्मा बतवा रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा, मतलब वो सरकार का वकील बता रहा है जज को, और जज सारे सबूत है। ये 2016 की बात है और इसके बाद इन्होंने बयान बदलवाए हैं। कितनी बढ़िया ये सेटिंग करते हैं, बढ़िया पूरी साजिश के तहत से कि पहले क्या कर दो और बाद में क्या कर दो। जब अच्छी तरह से सब कुछ इधर संत रामपाल जी में फंसा दिया तो उधर भी इनकी भी ऐसी तैसी कर दी। 5 पहले बच्चे हत्या जो थे इनके भी बयान बदलवा दिए बाद में। अब देखिए वो जज सरकारी वकील बता रहा जज साहब को
कि देखिए साहब, बरवाला कांड करने के बाद भी इनके अनुयायी शांत नहीं बैठे। इतने नीच हैं, इतने हरामजादे हैं, इतने कमीने हैं कि दुनिया में आज तक किसी संत के शिष्य इतने कमीने नहीं थे। इतने साले राक्षस है लोग जो काले कमांडो बन गए, इतने कमीने हैं और बताएंगे कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हम तत्वदर्शी संत के शिष्य हैं। अब आएंगे बने घूम रहे तत्व। अब वो बता रहा है, एक एक चीज बता रहा है। क्या बता रहा? FIR संख्या, प्राथमिक याचिकाकर्ता के अनुयायी शामिल रहे। मामलों की सूची इस प्रकार है। संत रामपाल जी के अनुयायी कितने नीच हैं। संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करके जेल में डाला गया। इसके बाद भी इनके अनुयायी शांत नहीं बैठे। इतने हरामजादे। इन अनुयायियों को शर्म नहीं है कि तुम्हारा वकील जो तुम्हारा गुरु, कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। तुम्हारे जीवन मृत का यहां से लड़ करके तुम्हें छुड़ा करके सतलोक ले जाने वाला तुम्हारा गुरु वकील जेल में, और फिर भी तुम नीच हरकतें करते रहे इन गुंडों कहने पर। हरकतें करो तुम, हरकतें करवाए राष्ट्रीय सभा सेवा गुंडे। अब सोचिए दोषी कौन हो रहा कोर्ट में? संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। और ये हरामजादे मौज कर रहे हैं। क्वाडिटर, नामदान संचालक, स्टेट क्वाडिटर, सतलोक आश्रम चलाने वाले हरामजादे मौज कर रहे हैं तुम्हारे दान पाठ। इनका कहीं नाम नहीं है। गुरु को और शिष्य को दोनों को बदनाम कर दिया, दोनों को ऐसी तैसी कर दी इन गुंडे। और ये आराम से बाहर मौज कर रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियों भी ऐसी तैसी करते और दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा भी खाते, आलू टमाटर गेहूं दाल चावल भी मांगते, और तुम्हारी बहन बेटियों की रबेड़ी, फर्जी रबेड़ी करते, कोई प्रमाण पत्र नहीं। मर जाओ साले, अपने आप को तत्व संस्कृत कहते हो। इसीलिए तो हमने गालियां देना शुरू किया। तब कहते रामचंद्र गाली दे रहा है। अरे ताले हराम जादो, समझो कम से कम। हाँ, जो अच्छी तरह प्यार से समझना चाहते उसको समझाता हूं। अब देखिए क्या किया उन्होंने नीचों ने। FIR संख्या 389 दिनांक 15/5/2015, 18 नवंबर 2014 कांड हुआ। 5वें महीने बाद FIR हो गई। पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स हिसार, FIR संख्या 458 दिनांक 3/6/2015, थाना सिविल लाइन्स हिसार। प्रवेश दास जी आप सुन रहे हैं? आप ये सारी FIR की वो डिटेल निकालिए। आप ये FIR नंबर डाल के CNR में, E-कोर्ट सर्विस में इनकी सबकी फाइल निकालिए आप। FIR संख्या नंबर 3, नंबर 2 FIR संख्या 458 दिनांक 3/6/2015। बताइए, एक 15/5/2015, दूसरी 3/6/2015। मतलब लगातार करते रहो हर 15 दिन में, 15/6 दिन, 15/6 दिन में। थाना सिविल लाइन हिसार, FIR संख्या 488 दिनांक 12/6/2015। मतलब 3/6 को हुआ, फिर 12/6 मतलब 9 दिन बाद। थाना सिविल लाइन हिसार, FIR संख्या 553 दिनांक 3/7/2015। ओहो है। थाना सिविल लाइन हिसार, FIR संख्या 554 दिनांक 3/7/2015। थाना सिविल लाइन हिसार। देखो शिष्यों की स्थिति हो रही, ये सब अलग है। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों का कहीं नाम नहीं। समझो, तुम्हें दोनों गुरु शिष्यों की तुम्हारी पूरी दुनिया में ऐसी तैसी कर रहे हैं। देखो वीडियो बना कैसे डालते लोग। शिष्यों को गुरु और शिष्य को दोनों को भिड़ा रहे और अन्य धर्म गुरु से भिड़ा रहे। अपना अलग है। गुरु जी का ये कर रहे हैं, शिष्य का ज्ञान तुम्हारे द्वारा पुस्तकें बंटवाई जा रही, तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है और ये आराम से मौज कर रहे सब। तुम्हारी फिर भी अकल ठिकाने नहीं आ रही। आगे क्या लिखा? FIR नंबर 640 दिनांक 31/7/2015, थाना सिविल लाइन हिसार। FIR संख्या 825 दिनांक 19/9/2015, थाना सिविल लाइन हिसार। FIR संख्या 154 दिनांक 25/3/2016, 25/3/2016 दिनांक थाना सिविल लाइन हिसार। फिर 9/235 DT 25/3/2016 हिसार, 240 DT
25/3/2016 PS सदर हिसार। बताइए, ये 10 मतलब 2016 तक, मतलब 15/5/2015 से 15/5/2015 से 25/3/2016 तक, यानी कि 1 साल के अंतर्गत 10 FIR करवा दी संतराम पाजी माँ के नाम से। संतराम पाजी महाराज, संतराम पाजी माँ के शिष्य, इन हरामजादों ने 10 FIR ठुकवा दी, 10 केस लगवा दिए संतराम पाजी महाराज का। और फिर भी बोले गुरुजी लीला करे, गुरुजी लीला करे, अपनी मर्जी से गए, 10 केस ठुकवा दिए। मतलब पूरी तरह से संतराम